अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ये आविष्कार एक अहम आविष्कार साबित होगा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द थे बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड के। लियो बैकलैंड वो शख्स हैं जिन्होंने 1907 में बैकेलाइट यानी पहले प्लास्टिक का आविष्कार किया था। शायद लियो के शब्द कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकदम ठीक साबित हुए हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक, जिसे एक क्रांतिकारी खोज कहा जाता है, आज हमारे न सिर्फ बेडरूम से बाथरूम तक बल्कि अब तो हमारे खून में भी पाया जाने लगा है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों तक तो ठीक था, लेकिन पर्यावरण, प्रदूषण और इंसानी जान के लिए ये प्लास्टिक आज घातक हो चला है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के 19 आइटम्स पर बैन लगा दिया है। यानी कि इन आइटम्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इनकी बिक्री, इनका प्रोडक्शन, यहाँ तक कि इनको रखने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है। इसी तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन का एक दूसरा पहलू है इसे बेचने वाले थोक व्यापारी। आज हम उन्हीं व्यापारियों से बात करने के लिए आ पहुँचे हैं सदर बाज़ार की गली बरना, जो कि प्लास्टिक और डिस्पोजेबल आइटम्स का थोक बाज़ार है। आज हम जानेंगे इन व्यापारियों से बात करके कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के इस फैसले का असर उन पर कितना और कैसे पड़ा है। उमेश जी, ये बताइए कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जो रोक लगी है उससे आप लोगों पर मतलब कितना असर हुआ है, या कितना मतलब उसे समझा सकते हैं हमें कि कितना बड़ा असर 50% का फ़र्क पड़ा है। चक्कर क्या होता है, जैसे एक गिलास का पैकेट लिया किसी ने, प्लेट लेता है उसके साथ में और सामान भी लेता है। अब गिलास नहीं है, प्लेट नहीं है, तो क्या लेगा आदमी? हर कोई आदमी महंगी प्लेट तो यूज़ कर नहीं सकता। 6 रुपये की एक प्लेट है, वो कहाँ से यूज़ करेगा एक आदमी? गरीब आदमी जो है, नीचे तबके का आदमी है, जो थर्माकोल की प्लेट लगाता था। थर्माकोल की प्लेट पहले आती थी 150 रुपये की 100, 150 रुपये की 100। अब वही प्लेट 250 रुपये की 100 हो गई, ब्लैक में बिक रही है। हम लोग तो बेच नहीं रहे, हमने बंद कर दिया कई दिनों से। अच्छा, बहुत दिनों से बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये आदेश आया था प्लास्टिक बैन का, तो आप लोगों को मतलब क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ी थी? अभी जैसे 10 दिन हो गए हैं आज पूरे आदेश को, और दिल्ली सरकार का जो आदेश था वो भी, तो क्या कुछ आपको मतलब तैयारी करनी पड़ी? कितनी आपको मुश्किलात आई कि ये पूरा बिज़नेस एक तरह से आप बता रहे कि पेपर पे आप लोग आ गए? भाई साहब, ऐसा है ना कि ये जो हमने प्लास्टिक का सामान था अपनी दुकानों से हटाया, कुछ बेच दिया, कुछ फेंक दिया, क्या करेंगे? फेंकना भी पड़ा मतलब? फेंकना भी पड़ा है। आप आते 4 दिन पहले आते तो आपको गलियों में गली में पड़ा हुआ ढेरों ढेर मिल जाता थर्माकोल और प्लास्टिक। अभी जैसे 1 तारीख को ये आदेश आया था और आज 11 तारीख हो गई है, तो इन 10 दिनों में कितना असर व्यापार पे आपके पड़ गया, या कितना नुकसान अब कर जैसे आप बता रहे हैं, आपको मतलब कितना अंतर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ से चेंज होने से, ये सब बदलाव आने से बहुत इतना असर पड़ा है आइडिया पर? एक तो बात यह है, हमने हर चीज़ घाटे से बेची है। जो माल पड़ा हुआ था सब घाटे से बेच दिया, कुछ नहीं रखा। जो थोड़ा बहुत बचा था रात को खत्ते हुए गया है। ये मतलब देखा जाए एक तरह से तो ये कोई आदेश पहली बार नहीं आया प्लास्टिक बैन या सिंगल यूज़ का, कई राज्यों में पहले भी आ चुका। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे व्यापारी हैं आप, इतनी बड़े थोक बाजार में बैठे हैं, कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार इस आदेश का क्या कुछ खास असर होगा, पहले जैसा होगा, या मतलब कुछ बड़े स्तर? अभी है, काफ़ी असर है। जैसे आप बता रहे थे कि पूरा अब आपने पेपर पे आप आ गए हैं, तो ये पेपर में भी एक प्रॉब्लम है जी बताइए। बायोडिग्रेडेबल है ये, बायोडिग्रेडेबल जी। इस पर कोई बैन नहीं है। बायोडिग्रेडेबल है, इसमें थाली भी आती है, प्लेट भी आती है, और ये वो है कटोरी भी आती है। अब ये है जैसे पेपर है, ये पहले चलता था ना ये। हाँ मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है जी। इसकी ये ऊपर वाली, ऊपर जो लग रही है ये पन्नी है। हाँ ये देखो, पन्नी है। हाँ, ये प्लास्टिक है, ये वो है पन्नी वैसे वाली, सिंगल यूज है, प्लास्टिक है। ये भी नहीं चलेगी। कहाँ चलेगी फिर? ये सिंगल यूज में तो ये भी बंद होनी चाहिए। ये 25 माइक्रोन है, अब वो कह रही थी 100 माइक्रोन की लगाओ। हाँ, और 100 माइक्रोन की लगाई तो और भारी हो जाएगी। अब ये डिब्बा पैक करके दे रहे हैं ये जी प्लास्टिक। ये 30 माइक्रोन की थैली है, HM है, ये भी नहीं लगनी चाहिए। ये नैपकिन है, 30 माइक्रोन है। ये LD है, 50 माइक्रोन की है, पैकिंग है। ये शुगर कैन है, ये बनती है उससे गन्ने के छिलके से। तो ये शुरू से चलती हुई आ रही थी 10-12 सालों से। तो इसमें कोई, जब ये चीज़, जब पहले अगर ये हम 5 रुपये की भी दे रहे थे, आज हम उसको 7 रुपये की दे रहे हैं।
क्योंकि वो जो प्लास्टिक बंद हुई उसका सैसवा बढ़ गया। ये गिलास है, अब हम गिलास को पहले 35 का बेचते थे, आज हम 40 का बेच रहे हैं। एक तो 100 की गिनती से काउंटिंग घट गई, अच्छा, कमाने लगे और ऊपर से रेट बढ़ गए। आप ये देखो, अब जो थैली चलेगी वो 75 माइक्रोन चलेगी, 75 माइक्रोन। अब ये देखो, ये आप देखो, हाथ लगा के देखो, हाँ, वो पन्नी वाला है। पन्नी वाला नहीं है, ये 30 माइक्रोन है। यदि इसे 75 माइक्रोन में करते हैं पैकिंग, तो उसे दोबारा छपवाने पड़ेंगे फैक्ट्री वाले को, दोबारा खर्चा आएगा, ये तो वेस्ट हो गई ना। ये चलेंगे अब, ये लकड़ी वाला। अब इसके दाम आप समझ रहे कितने हो गए? इस पे 20-20 रुपये पैकेट बढ़ गया, पहले 60 रुपये था, अब 80 रुपये पैकेट हो गया ये यानी एक हफ्ते में। थोक का रेट है। हाँ, थोक का रेट है एक हफ्ते में। थोक का रेट। अब ये चलेंगे स्टेलर, वाइन स्टेलर बोल लो, कॉकटेल स्टेलर बोल लो, ये चलेंगे। पहले यही चीज़ प्लास्टिक में आती थी, वुडन की कटोरी है ये, चटनी के लिए। अच्छा, तो इसका क्या वो है अंकल? इसका कितना क्या प्राइस पड़ेगा? ये 400 रुपये की 100 है। 400 रुपये की 100। हाँ जी, अब हाथ में लेके देखो ना इसे, कितनी पतली बनी हुई है ये। आपने देखा होगा पहले यही प्लास्टिक में आती थी, वो प्लास्टिक में आती थी 60 रुपये का पैकेट, 100 पीस का। अब ये 400 रुपये की 100 है, कितने दाम बढ़ गए। तो देखा जाए तो यानी कि इस चीज़ से कस्टमर्स पे भी जो है असर तो पड़ेगा, उनकी जेब पर बहुत। भाई साहब, कस्टमर सामान छोड़ के चला जाता है। ये बात ये है, हम इस फैसले के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है अच्छा किया है। वैसे तो सोल्यूशन हर चीज़ का है, मगर व्यापार पे असर पड़ता है। मोदी जी ने अगर सोचा है तो अच्छा सोचा है, इसमें जनता कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम इसका अल्टरनेट निकाल दे, कोई ऑप्शन दे दे। हम भी व्यापारी हैं आखिर। तो ये थी इन व्यापारियों की राय, जो सरकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने के फैसले के पूरी तरह समर्थन में तो हैं, लेकिन साथ ही इनका कहना ये भी है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन होने से जो इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, उससे जुड़े जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ने से सप्लाई बहुत कम हो गई है, और साथ ही साथ उसके रेट भी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर पब्लिक पर भी पड़ेगा। प्लास्टिक पे अभी बैन हुआ है, तो उसके लिहाज से आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की हैं पैकिंग के और उसके आइटम्स के लिए? तैयारी तो ये कर सकते हैं, जो कस्टमर हमारे से सामान वगैरह लेता है तो उसको हम कपड़े की थैलियों को यूज़ करना चालू कर दिया है। कपड़े की थैली भी कई बार इतनी हल्की आती हैं कि सामान अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, 3 किलो हो, तो सामान नीचे से निकल जाता है, तो वो डबल थैली मांगते हैं कि जी डबल थैली कर दो। तो डबल थैली कपड़े की जो जाती है थोड़ा सा नुकसान करती है, परंतु अच्छा है जो गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है। परंतु कई जगह पे ऐसा होता है जो हमारी थैली वगैरह भी यूज़ होती हैं, तो प्लास्टिक के बगैर हमारा यूज़ नहीं हो सकता। जैसे हमारी सिंगल प्लेट पैक होती है तो प्लास्टिक की थैली के अंदर ही होती है। उस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट करे कुछ कि जी इस प्रकार की थैली यूज़ करें या पीपी की थैली यूज़ करें जो डिज़ोल्व हो जाए, तो यही बहुत बढ़िया है। परंतु थैलियाँ हैं या बैग हैं, अगर कस्टमर अपने घर से लेकर आता है तो वो ही उसमें ज़्यादा बेटर है कि वो अपने तरीके से उसको लेके जाए। आप बता रहे हैं कि प्लास्टिक बैन के बाद से आप लोगों ने कैरी बैग जो है कपड़ों वाले देने शुरू कर दिए, तो इसमें कितना अंतर आया, मतलब कॉस्ट में, या जैसे इसका जो लागत या पैसा जो कस्टमर पे इसका कितना असर पड़ा? कस्टमर में फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क ये पड़ता है कि अब जैसे फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को फ़र्क पड़ता है कि कैरी बैग करते हुए हम जैसे ये इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें से कई बार क्या होता है, सिलाई इतनी हल्की होती है कि ये बड़ी जल्दी खुल जाती है। जब खुल जाएगी तो नेचुरल है दूसरा थैला देना पड़ेगा। प्लास्टिक की जो है जब वो सिलाई होती है तो वो खुलती नहीं है, और जब वो खुलती नहीं है हम इस तरीके के बैग रखते हैं जो हमारे बढ़िया होते हैं और अच्छे होते हैं। ज़रा इसके अंदर अगर 10-12 किलो सामान भी आ जाए तो आराम से चला जाता है। परंतु आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 29-30 रुपये का एक बैग बैठता है, तो उसमें हमारे को परेशानी तो नहीं है, एज ए रिटेल शॉप परेशानी नहीं है, परंतु होलसेल के अंदर 29-30 रुपये पर बैग करना हमारे लिए परेशानी का आलम हो जाता है। प्लास्टिक की थैली ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये की बैठती है, 3.5 रुपये की बैठती है, इससे ऊपर आती नहीं है।
वहीं अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो मार्च 2022 में आई एनवायरमेंटल इंटरनेशनल जर्नल की एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों को पहली बार इंसान के खून में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने ये भी चेतावनी दी है कि ये कण आने वाले समय में शरीर के दूसरे अंगों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं। आइए आपको बताते हैं सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के किन किन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है। ईयरबड्स, बलून स्टिक, प्लास्टिक की स्टिक, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की डंडी, थर्मोकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, ग्लास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे पर लगने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर। ज़्यादातर प्लास्टिक के छोटे कण पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए गए हैं, फिर चाहे वो सबसे गहरे महासागर हो या सबसे ऊंचे पहाड़ पर्वत से लेकर हवा या मिट्टी हो। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल पिछले 5 साल में 2 गुना हो गया है। साल 2020 में करीब 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ है और इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान था। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। धन्यवाद।